नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग रहने वाली है, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। लेट्स सी आज आप सभी के लिए क्या खास है, क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स आप सभी के लिए क्या संदेश लेकर आया है। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। चलिए, आज का जो सबसे पहला कार्ड है ये आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी। देन वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। ओके। द एम्परर। स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है काफी। द फूल। ऑलराइट। और क्या है आप सभी के लिए आज का मैसेजेस यूनिवर्स के द्वारा। लेट्स सी। द हेरोफेंट। ओके। देन वी हैव द वर्ल्ड। ओके। लेट्स सी। ये आया है दोस्तों फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके। एंड आज का जो लास्ट कार्ड है, लेट्स सी, जजमेंट। ओके। ऑलराइट फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हो। लेट्स सी। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज के कार्ड्स को देखें, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आज यूनिवर्स लेकर आप सभी के लिए आया है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दिख रही हैं कि इस समय कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, यानी कि एक मेजर चेंजेस की ओर भी इशारा कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है इसमें। ऑल्सो अगर मैं देखूं दोस्तों, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपसे एक साजिश या एक दुश्मनी जो एक काफ़ी समय से चली आ रही है, अगर किसी से आपके घर परिवार में या फिर विद इन अ सर्कल जहाँ पर आप काम करते हैं, या फिर कोई भी जो भी आपका ओपोनेंट है, जो भी दुश्मन है, साफ तौर पे दिख रहा है कि उस दुश्मन का जो सहारा है, यानी उनके जो अपने हैं, अब उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो आपसे आखिर भिड़े क्यों। क्योंकि जो लोग उनका साथ दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लूलेस थे। एकदम उन्हें कोई क्लू नहीं था स्टार्टिंग में। उन्हें एक गलत पिक्चर आपके दुश्मन ने दिखाया कि जीत उनकी होगी और सारी पावर उनके हाथ में है। और कुछ ऐसे कह सकते हैं नासमझ लोग उनके अराउंड जो थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उनका साथ तो दे दिया उस समय। लेकिन अब उन्हें अपनी परवाह हो रही है, अपनी चिंता हो रही है, और इसी परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं अब वो उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अननेसेसरी में आपके पीछे ऐसा दांव क्यों खेला। क्योंकि जैसा उम्मीद ये दुश्मन और इसके आसपास के, यानी जो इसको सपोर्ट करने वाले थे, जो उम्मीद कर रहे थे, ये वैसा कुछ हुआ नहीं। जिस तरीके का इम्पैक्ट वो सोच रहे थे आपके ऊपर पड़ेगा, या फिर आप इन लोगों के आगे झुक जाएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यही रीज़न है कि अब कहीं ना कहीं जो साथ इनका दे रहे थे इन दुश्मनों का, उन्होंने अपना गला खुद फंसा लिया है। चाहे ये कोर्ट केस से रिलेटेड कोई मैटर हो, या अगर कोर्ट केस नहीं भी है, पर्सनल लाइफ में अगर ये किसी से आपकी कोई काफ़ी समय से अगर ये ऐसी कोई दुश्मनी चल रही है, आप भले ही दुश्मन ना मानते हो, लेकिन वो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं मानते हैं। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय उनके लिए सिचुएशन बहुत बुरी होती जा रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप आज का सेकंड कार्ड देखें जो कि आया है यहाँ पर,
एट ऑफ सोर्स जो कि साफ तौर पे नेगेटिव थॉट्स को दिखाता है, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस को दिखाता है, इम्प्रिजनमेंट को दिखाता है, विक्टिम मेंटालिटी को दिखाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं साफ तौर पे इशारा दे रही है कि जो आपके शत्रु हैं इस समय उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। दे आर कम्प्लीटली इनटू नेगेटिविटी। पहले जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में आके दे टुक सम स्टेप्स अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ जो भी कदम उठाए गए, सो उनको पहले कोई भी आइडिया नहीं था कि इतना लंबा ये सब कुछ चलेगा। दे थॉट कि थोड़े ही समय में आप इनके आगे गिव अप कर जाएंगे और इनकी जीत हो जाएगी, ऐसा कुछ सपना इन्होंने देखा था। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा ये लोग उम्मीद कर रहे थे आपको झुकाने का या फिर आपको गिराने का। इनफैक्ट आप और मजबूत होके खड़े हो गए और मजबूती से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है कि यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो एक झूठी यानी एक फॉल्स पॉजिटिविटी जो इन्होंने अपने अंदर बना रखी थी ज़बरदस्ती की, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते हुए दिख रही है। और एक नेगेटिव थॉट का दौर आप कह सकते हैं चल रहा है इन लोगों के अंदर, और एक रिस्ट्रिक्शन में जैसे बंध के रह गए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें आने वाले दिन में जेल भी हो सकती है अगर ये कोई कोर्ट केस का मैटर है, या ऑलरेडी इनमें से कोई ऑलरेडी है कस्टडी में, ऐसा भी हो सकता है। विक्टिम मेंटालिटी इनकी रहती है, ये अपने आप को ही विक्टिम समझ रहे हैं जबकि गलती इन्होंने खुद की है, लेकिन ये अपने आप को समाज में ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे गलत इनके साथ हुआ है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय एक बहुत बुरा दौर आपके शत्रुओं का चल रहा है, और होना भी चाहिए, बिकॉज उन्होंने गलत चीज़ों का सहारा लिया, आपके साथ जो धोखा किया, तो उसकी सज़ा कहीं ना कहीं उन्हें अब मिल रही है। आज का जो सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज लेकर आया ये कार्ड, क्योंकि ये कार्ड अबंडेंस को दिखा रहा है, मैनिफेस्टेशन को दिखा रहा है। तो जीवन में अबंडेंस तो आपके भर भर के आने वाली है। सबसे पहले अगर मैं वेल्थ की बात कर लूँ तो बिल्कुल आप जो भी करेंगे इस समय उसमें हर काम फलित होगा। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट होगा, एक्सपैंड होगा बिजनेस, आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर बात हो रही है मनी फाइनेंसेस की, जो कि बेटर होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन को ये कार्ड दिखाता है, तो बिल्कुल जो चीज़ आप बहुत समय से करने की सोच रहे थे, कोई आपका सपना था, तो वो अब मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है, या उस ओर रास्ता बनता हुआ दिख रहा है जो आप बहुत समय से पाना चाह रहे थे, अचीव करना चाह रहे थे। प्लस ये कार्ड अपॉर्चुनिटी को भी दिखा रहा है, तो बिल्कुल आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर जॉब और बिजनेस। जो भी आप करते हैं, आपके करियर से रिलेटेड कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जीवन में, जिससे कि बहुत अच्छा खासा वेल्थ आपका इंक्रीज होगा। नए करियर की ओर इशारा दिया जा रहा है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया, फिर से इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, ये कार्ड साफ तौर पे इशारा दे रहा है इस चीज़ की ओर। नए वेंचर्स की ओर भी इशारा है, प्रॉस्पेरिटी की ओर भी इशारा है। तो बिल्कुल आप कुछ लोग के साथ मिलकर कोई नया काम कर सकते हैं और वो बहुत फलित होगा। साथ मिलकर कुछ ऐसा बिजनेस करना, कुछ ऐसा कोई ऐसा नया काम करना जिसके वजह से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ होता हुआ साफ तौर पे नज़र आ रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं। और अगर हम देखें आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, द एम्परर, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड रिस्पेक्ट को दिखाता है, लीडरशिप को दिखाता है। तो समाज में आपकी लोग इज्जत करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी। एक लीडरशिप के तरह लोग आपको देखेंगे, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है, लोगों को गाइड करेंगे आप, और लोग आपकी बात को फॉलो भी करेंगे, बिकॉज समहाउ दे नो कि आप जीवन में किस किस दौर से गुजरे हैं, या आपके चेहरे पर एक लीडर होने की जो क्वालिटी है वो साफ नज़र आती है। तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे। स्टेबिलिटी जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि अब एक स्टेबल टाइम पीरियड की शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, चीज़ें स्टेबल हो रहेंगी, स्ट्रक्चर्ड में रहेंगी, हर चीज़ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चलेगा जीवन में। रूल्स एंड पावर दोनों ही चीज़ पर आप रूल करने वाले हैं। अथॉरिटी, यानी कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी, यानी अगर जैसे कोई भी
कोई भी ऐसा केस चल रहा है जीवन में कोर्ट से रिलेटेड या किसी भी फ्रंट पे, आपको सपोर्ट मिलेगा किसी ऐसे पर्सन का जो कहीं किसी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होगा, किसी अच्छे ओहदे पर होगा, किसी अच्छे पोजीशन पे होगा, जिसका सपोर्ट आपको मिल सकता है। एक फादर फिगर आप हैं, साफ तौर पे दिखता है कि एक जैसे एक पिता होता है, अपने बच्चों की रक्षा करता है और उन्हें एक सही रास्ता दिखाता है। इस तरीके से आप उन सभी लोगों को गाइड करते हैं जो भी आपके साथ काम करते हैं या आपके साथ रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी है आपके पर्सनालिटी में। और प्रोटेक्शन की भावना एक रहेगी, क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी जब पैसे से और हर चीज़ से जीवन स्थिर रहेगा। कंट्रोल आपका अपने लाइफ पे अच्छा खासा रहेगा, डिसिप्लिन में रहेंगे आप, फोकस्ड रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल होके चीज़ों को सोचेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, एक ऐसा कार्ड आया है जिसमें आपके पोजीशन को बहुत स्ट्रांग दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत ये कार्ड लेकर आया है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है जो कि नए शुरुआत को दिखाता है, पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं को दिखाता है कि जो चीज़ें आप हमेशा सोचते थे कि ये चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, तो अब आपको संभावनाएं दिखनी चालू हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। आपको अपने सामने ये चीज़ें दिखेंगी कि कैसे जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ अभी तक आप सोचते थे कि एक सपना है, वो चीज़ कैसे हकीकत में हो सकती है। आपके इनोसेंस को दिखाता है ये कार्ड, स्पॉन्टेनियस होने को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म, आशावादी इंसान है आप, होपलेस नहीं होते इतने आसानी से, भरोसा है जीवन में, और कहीं ना कहीं उस ईश्वर पे आपको एक ऐसा ब्लाइंड फेथ है कि आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका साथ वो ईश्वर हमेशा देंगे। एडवेंचर कोई नया हो सकता है जीवन में, कहीं घूमने जा सकते हैं, या फिर लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर हो सकता है जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। अगेन ये कार्ड भी पॉजिटिव ये अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है, तो बिल्कुल आपके और नए नए अपॉर्चुनिटीज आते हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं। प्लेजर यानी डेफिनेटली एक ऐसा टाइम चलने वाला है जहां आप एक्चुअल प्लेजर क्या होता है जीवन का वो महसूस करेंगे और खुश रहेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया ये भी कार्ड। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की ओर दोस्तों। यहाँ पे द हेरोफेंट आया है जो कि दिखाता है इंस्टीट्यूशंस को, ट्रेडिशन को, रिलीजन को, सोसाइटी एंड इट्स रूल, सोशल अप्रूवल, कंफर्मिटी, फॉरगिवनेस, बॉन्डेड, मर्सी, विजडम, ट्रस्ट। तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक ऐसे पर्सनालिटी बनकर उभरेंगे कि लोग आपको एक इज्जत की नज़रों से देखेंगे, और कहीं ना कहीं आप भी सोसाइटी के हर चीज़ को जैसे फॉलो करना होता है आप करेंगे फॉलो प्रॉपर तरीके से। ये दिख रहा है कि आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, किसी को ऐसा नहीं फील होने देंगे कि आप उनके खिलाफ हैं, सबको लेकर साथ में चलने में आप विश्वास रखते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। किसी ग्रुप से आप जुड़े हो सकते हैं, यानी कोई आध्यात्मिक ग्रुप हो सकता है जिससे कि आप रिलेटेड हो, और कोई एक कह सकते हैं कोई एक गुरु, कोई एक ऐसे फिगर हो जिनको आप फॉलो करते हो अपने लाइफ में, तो उनसे कहीं ना कहीं आपको एक आशीर्वाद के तौर पे जीवन में कैसे आगे क्या करना है कह सकते हैं, बहुत अच्छी सीख मिल सकती है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई एक ऐसा फिगर ज़रूर है जिसको आप फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, एंड डेफिनेटली इनसे आपको बहुत सही मार्गदर्शन मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो लाइफ में इतनी उतार चढ़ाव जो आप देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यही कह सकते हैं वो ज्ञान है या वो इन्फॉर्मेशन है जो इन गुरु से आपको मिली है, और वही रीज़न है कि आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन से बाहर निकाल पाए हैं। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि किसी चीज़ के कंप्लीट होने का इशारा दे रहा है, कंप्लीशन को ये कार्ड दिखा रहा है। तो अगर कोई काम आपका बहुत समय से रुका पड़ा था या उसमें आपको सक्सेस नहीं हासिल हो रही थी, तो अभी ये कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है कि वो चीज़ कंप्लीट होगी और आप सक्सेसफुल होंगे। जो अभी तक जिस चीज़ का रास्ता बन नहीं पा रहा था या किसी ना किसी कारण से वो काम अटक जा रहा था, तो ये काम कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। अकम्पलिशमेंट की ओर इशारा है, बिल्कुल आप अचीव करेंगे, नई नई चीज़ें अकम्पलिश करेंगे। जो भी लाइफ में आपके गोल्स हैं, होलनेस, एक कहते ना एक अधूरापन जो जीवन में आपको लग रहा था, कहीं ना कहीं वो भावना आपके अंदर से चली जाएगी। फुलफिलमेंट को दिखाता है दोस्तों। तो बिल्कुल
जीवन में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको बहुत समय से उम्मीद आप कर रहे थे, तो हर चीज़ की फुलफिलमेंट यहाँ होते हुए दिख रही है साफ तौर पे। कहीं ट्रैवल आप कर सकते हैं, ये कार्ड इशारा दे रहा है, किसी न किसी काम से ट्रैवल कर सकते हैं या घूमने के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। कोई ना कोई रीजन बन सकता है, यहाँ ट्रैवलिंग साफ तौर पे इस चीज का इशारा दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल कोई शॉर्ट ट्रिप भी हो सकती है, कोई लॉन्ग ट्रिप भी हो सकती है। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, बिल्कुल लाइफ को अच्छी तरीके से अब आप सेलिब्रेट करेंगे। कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस बने हुए हैं वो तो चलते रहेंगे साथ साथ में, लेकिन साथ ही साथ आप जीना, एक कहते ना, एक आपने एक तोड़ निकाल लिया, एक सीख गए हैं। आपकी यही लाइफ है, चैलेंजेस तो बने रहेंगे, लेकिन अपने आप को कभी भी हमेशा डाउन नहीं फील करना है, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना है जीवन में। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगेन आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगेन पैसों से रिलेटेड ये कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि आप पैसों को सेव करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर शादीशुदा हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। साफ तौर पे दिखा रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, पैसे आ तो रहे थे लेकिन खर्चे इतने थे कि पैसे जैसे सेव नहीं हो रहे थे। लेकिन ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप पैसों को सेव भी कर पाएंगे, सिक्योरिटी का एहसास रहेगा। ये कार्ड स्कार्सिटी कंट्रोल को दिखाता है। तो बिल्कुल जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही थी, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। तो यानी अगेन अगर मैं देखूं तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपको कैसे पैसों को मैनेज करना है, ये अच्छी तरीके से आ गया है। अपने वेल्थ को कैसे खर्च करना है, कैसे फ्यूचर के लिए सेव करना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। अगर आप देखें, ये जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है जजमेंट को, यानी जो अब तक आपके साथ बहुत समय से एक कह सकते हैं गलत होता चला आ रहा है, जो चैलेंजेस आपके सामने क्रिएट किए गए हैं, इन सारी चीज़ों का यूनिवर्स, भोलेनाथ, आप जिस ईश्वर में बिलीव करते हैं, साफ तौर पे दिख रहा है ब्रह्मांड जजमेंट करने पर पूरी तरीके से आ चुका है। आपका जैसे एक नया जन्म हो रहा है और एक अंदर की आवाज़ आपको कहीं ना कहीं, जो आपकी कह सकते हैं एक इंट्यूशन पावर है, वो भी बहुत स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रही है। जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते जा रही है, पावर और निखरती जा रही है। एक अंदर से आपके जैसे आवाज़ आनी स्टार्ट होगी। ये जो आवाज़ है, ये कह सकते हैं ये यूनिवर्स का एक टचिंग है, आपको एंजल्स की एक टचिंग है, जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज किसी ना किसी रूप में आपको मिलेगा। एक नया फेस आपके लाइफ का स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और कुछ लोगों का बहुत बुरा टाइम आने वाला है, जिन्होंने गलत तरीके से आपको इम्प्लीकेट करने की कोशिश की है गलत चीज़ों में। साफ तौर पे उन लोगों का बहुत बुरा टाइम चलने वाला है। ये एक अवेकनिंग का टाइम भी दिखा रहा है दोस्तों ये कार्ड। तो बिल्कुल आपका जो एक स्पिरिचुअलिटी की ओर जो एक आप इंक्लाइंड रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक, वो चीज़ धीरे धीरे और इंक्रीज होगी। आप और इस रास्ते पर, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं। आपके अंदर मर्सी, फॉरगिवनेस, इस चीज़ की भावना रहेगी, क्योंकि अब आपको अपने जीवन का असली लक्ष्य कहीं ना कहीं पता चल चुका है। इसीलिए अब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि इसने क्या किया है, क्योंकि आपको अब कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो चुका है। आप समझ चुके हैं कि ऊपर वाला हिसाब किताब बराबर करके ही रहेगा। जो यूनिवर्स है वो हमेशा हिसाब किताब बराबर करके रहता है। तो इसीलिए अब आप अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि किसी रिवेंज मोड में जीना। तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल अगर मैं पूरी रीडिंग को देखूं तो एक अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है दोस्तों, और मैं प्रार्थना करता हूं महादेव से, यूनिवर्स से, कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ अच्छी बनी रहे, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या की जय।